Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. तुम हमेशा जिद क्यों करते हो? तुम हमेशा जिद क्यों करते हो? यानी Why do you always insist? Why do you always insist? Insist का मतलब होता है जिद करना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 2 घंटे से बर्फबारी हो रही थी. 2 घंटे से बर्फबारी हो रही थी यानी इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 2 आवर्स. इट हैड बीन स्नोइंग फॉर 2 आवर्स. मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करो. मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करो यानी डोंट ट्राई टू बली मी. डोंट ट्राई टू बली मी. मुझ पर रोब जमाने की कोशिश मत करो. पहले एक दूसरे को जान लेते हैं. पहले एक दूसरे को जान लेते हैं यानी लेट्स गेट टू नो ईच अदर. लेट्स गेट टू नो ईच अदर यानी पहले एक दूसरे को जान लेते हैं. आपके बाजू वाले घर में कौन रहता है? आपके बाजू वाले घर में कौन रहता है यानी हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू. हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू. नेक्स्ट डोर का मतलब होता है बाजू वाला. वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है. वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है यानी he gets furious over pretty things. He gets furious over pretty things. Furious का मतलब होता है नाराज होना. उसे सबक सिखाना ही चाहिए. उसे सबक सिखाना ही चाहिए यानी she should be taught a lesson. She should be taught a lesson. lesson यानी सबक. आपको कितने पैसों की जरूरत है? आपको कितने पैसों की जरूरत है यानी हाउ मच मनी डू यू नीड. हाउ मच मनी डू यू नीड. आपको कितने पैसों की जरूरत है. नीड यानी जरूरत. वह अपनी मम्मी पर गई है. वह अपनी मम्मी पर गई है यानी शी हैज गॉन टू हर मदर. शी हैज गॉन टू हर मदर का मतलब होता है वह अपनी मम्मी पर गई है. नेक्स्ट सेंटेंस मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था यानी आई यूज टू लव माई मदर डेयरली. आई यूज टू लव माई मदर डेयरली यानी मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था. हमें दूर दूर से ग्राहक ढूंढने होंगे. हमें दूर दूर से ग्राहक ढूंढने होंगे यानी वी हैव टू फाइंड द कस्टमर्स फ्रॉम फार एंड वाइड. फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से और कस्टमर्स यानी ग्राहक. नेक्स्ट सेंटेंस मुझे लगा तुम समझोगी. मुझे लगा तुम समझोगी यानी आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड. आई थॉट यू वुड अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे लगा तुम समझोगी. नेक्स्ट सेंटेंस यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो. यही तो तुम अक्सर भूल जाते हो यानी दिस इज वॉट यू ऑफन फॉरगेट. दिस इज वॉट यू ऑफन फॉरगेट. फॉरगेट यानी भूलना. ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं. मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता. मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता यानी आई डोंट इवन लाइक टू सी हिम. आई डोंट इवन लाइक टू सी हिम यानी मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता. वह तो सबकी माँ निकली. वह तो सबकी माँ निकली यानी शी टर्न्ड आउट टू बी द मदर ऑफ ऑल. शी टर्न्ड आउट टू बी द मदर ऑफ मॉम यानी अगर वह आएगा तो मैं नहीं आऊंगा. अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा यानी इफ ही कम्स आई वोंट कम. इफ ही कम्स यानी अगर वह आएगा. आई वोंट कम यानी मैं नहीं आऊंगा. मैं इस बार नहीं आ सकता. मैं इस बार नहीं आ सकता यानी आई कांट मेक इट दिस टाइम. आई कांट मेक इट दिस टाइम. मैं इस बार नहीं आ सकता. तुम उससे बहस में नहीं जीत सकते. तुम उससे बहस में नहीं जीत सकते यानी यू कांट विन हिम इन एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस और विन यानी जीतना. मेरा मतलब आपकी भावनाओं को
ठेस पहुंचाने का नहीं था। मेरा मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, यानी आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। आई डिडंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सभी को खाना दे रहा हूँ। मैं सभी को खाना दे रहा हूँ, यानी आई एम सर्विंग द फूड टू ऑल। आई एम सर्विंग द फूड टू ऑल। मैं सभी को खाना दे रहा हूँ। फूड सर्व करना यानी खाना देना। मैं रात भर काम करता रहा। मैं रात भर काम करता रहा, यानी आई केप्ट वर्किंग द होल नाइट। आई केप्ट वर्किंग द होल नाइट। मैं रात भर काम करता रहा। नेक्स्ट सेंटेंस, हम दोनों की यही समस्या है। हम दोनों की यही समस्या है, यानी वी बोथ आर इन द सेम बोट। वी बोथ आर इन द सेम बोट। हम दोनों की यही समस्या है। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.